नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत छन प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। अल्मोड़ा जिला में एक बस खाई में गिरने से 36 लोगों की मृत्यु, 27 घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में हुआ बस हादसा पर दुख व्यक्त करी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गंगा समेत देशक सभी नदियों ते स्वच्छ और निर्मल बने की रखने का आह्वान करी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव खुण चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा कांग्रेस UKD समेत 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान और रेलवे छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों को सुविधा और सुगम यात्रा को 185 विशेष रेलगाड़ियों को संचालन करोड़। समाचारों का दगड़ में दीपक सिंह रावत। और अब समाचार विस्तार से। अल्मोड़ा जिला के मरचोला में एक बस खाई में गिरने से 36 लोगों को मौत हुई है, जबकि 27 अन्य लोग घायल हुए छन। घटना स्थल पर SDRF, NDRF, पुलिस और स्थानीय प्रशासन का राहत और बचाव कार्य जारी छन। मुख्यमंत्री कुमाऊं मंडल का आयुक्त दीपक रावत ने घटना को मजिस्ट्रियल जांच और संबंधित ARTO थे निलंबित करने का निर्देश दिए। जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस गिर गई, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहां पर की जा रही है। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं। जो भी इस घटना से संबंधित हैं, कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी विनीत पौलन ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि दुर्घटनाग्रस्त बस पौड़ी जिले के नैनीडांडा बटे रामनगर जानी छाई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गंभीर घायलों थे एयरलिफ्ट का द्वारा हायर सेंटर भेजे गया। रामनगर की तरफ को GMO की एक बस सल्ट साइड में सूपी गांव के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें लगभग 60 लोग सवार थे और 42 सीटर बस थी, जिसमें अभी तक 36 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 24 लोग घायल थे, जिसमें से 4 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया, जिसमें 3 लोगों को एम्स ऋषिकेश एयरलिफ्ट के माध्यम से हायर सेंटर रेफर किया गया और एक व्यक्ति को सुशीला तिवारी रेफर किया गया है। बाकी मौके पे अभी SDRF की टीम, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार और वहाँ के रेवेन्यू का समस्त स्टाफ वहाँ पे मौके पे जुटे हुए हैं और अन्य खोजबीन कार्य चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अल्मोड़ा में हुआ बस हादसा पर दुख व्यक्त करी। राष्ट्रपति ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोली कि जिकुड़त है हिले दीन वाली घटना छ और ज्यादा महिलाओं और बच्चों सहित इदगा सारा लोगों को जान चली गई। प्रधानमंत्री ने सड़क दुर्घटना में अपना प्रियजनों थे खोने वाला लोगों को प्रति संवेदना व्यक्त करी। श्री मोदी ने सभी घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने का कामना करी। उन्होंने बोली कि राज्य सरकार देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव खोण हर संभव प्रयास करनो च। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक का निकटतम परिजनों थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपया का अनुग्रह राशि और घायलों थे 50,000 रुपया देने की घोषणा करी। मुख्यमंत्री ने मृतकों को परिवारों थे 4-4 लाख रुपया और घायलों थे 1-1 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग देने का आदेश दे। उन कुमाऊं मंडल के आयुक्त हैं घटना का मजिस्ट्रियल जांच का निर्देश दे। ये बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिकेश स्थित एम्स में घायलों से मुलाकात करी, उनका हालचाल जणी। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों थे बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने का निर्देश दे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गंगा समेत देशक सभी नदियों थे स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने का आह्वान करी। श्री पाटिल ने आज हरिद्वार के चंडी घाट स्थित नमामि गंगे घाट पर भव्य गंगा उत्सव उद्घाटन करी। ये अवसर पर उन्होंने बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गंगा समेत देशक सभी नदियों थे स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने खुण अनेक योजनाएं चले जानी छन।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में जिस तरह से नदी की सफाई, नदी के लिए जो अलग अलग काम उन्होंने उठा के रखे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की लीडरशिप में लोगों की, देश के लोगों की जो अपेक्षा है पूर्ण होगी। हमारी जवाबदारी है कि माँ गंगा को और सभी नदियों को स्वच्छ रखें, उसको गंदा ना करें। गंगा संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय गंगा मिशन ये महोत्सव का आयोजन करणु छ। दगड़म गंगा का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व थे लोगों तक पहुंचाणु छ और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाणु छ। ध्यान देने वाली बात छ कि यू गंगा उत्सव को 8वां संस्करण छ। हरिद्वार मुख्य उत्सव दगड़ यू उत्सव उत्तरकाशी सहित गंगा तटीय 139 स्थानों पर भी मनाए जाणु छ। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव खुण चुनाव प्रचार चरम पर छ। भाजपा कांग्रेस यूकोडिया निर्दलीय प्रत्याशी रोड शो, रैली, जनसंपर्क और जनसभा का जरिए मतदाताओं थे अपना पक्ष में मतदान करने का अपील करना छन। भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल ने बोली कि प्रदेश सरकार केदारनाथ व केदार घाटी सहित समूची विधानसभा का विकास खुण निरंतर प्रयास करनी च। वकी कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत ने बोली कि क्षेत्र के विकास उनकी पहली प्राथमिकता च। उन उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष भंडारी ने बोली कि एक क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी के तौर पर वे क्षेत्रीय मुद्दों थे बड़ा मंच पर लाना खुण निरंतर प्रयास करना कारला। चुनाव में निर्दलीय प्रदीप रोशन रूडिया, अभिषेक भंडारी और त्रिभुवन चौहान भी मैदान में छन। ये बीच निर्वाचन आयोग मतदान और मतगणना की तैयारियों में जुटू छ। निर्वाचन आयोग के अनुसार उपचुनाव में भाजपा, कांग्रेस और उक्रांद का प्रत्याशियों सहित कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में छन। आज नाम वापसी का अंतिम दिन कई भी प्रत्याशी का नाम वापस नहीं लिए गया। ये सीट पर 20 नवंबर को मतदान और 23 मतगणना होली। आप ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून बटे सुना छो। रुद्रप्रयाग जिला में पंच केदार में प्रतिष्ठित तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 11 बजे शुभ मुहूर्त पर वैदिक मंत्रोच्चार का दगड़ शीतकाल खुण बंद हुएगिन। ये साल 1,75,000 से अधिक न तुंगनाथ की यात्रा कैरी। कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ उत्सव डोली ने स्थानीय वाद्य यंत्र, ढोल, दमा और बाबा तुंगनाथ का जय घोष का दगड़ शीतकालीन गद्दी स्थल खुण प्रस्थान कैरी। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम कपाट भोल भैया दूजक पावन पर शीतकाल खुण बंद करेगिन। ये साल 16,52,076 श्रद्धालुओं केदारनाथ तक दर्शन करीन। इन यात्रा काल में घोड़ा, खच्चर, हेलीकॉप्टर और डंडी कंडी से 2 अरब 53 करोड़ रुपए का कारोबार हुए। यात्रा में घोड़ा, खच्चर, हेलीकॉप्टर और डंडी कंडी से 250 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका को बल मिला है। विषम परिस्थितियों के बावजूद यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह अपने चरम पर रहा और कारोबार को भी गति मिली। यात्रा के लिए पशुपालन विभाग के माध्यम से इस बार 8,200 घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण किया गया था। इस वर्ष 9 मई से 2 नवंबर तक सोनप्रयाग व गौरीकुंड से पूरे यात्रा काल में 3,34,030 यात्री घोड़ा खच्चर से केदारनाथ पहुंचे। वहीं दर्शन कर 1,45,594 यात्री घोड़ा खच्चर से वापस लौटे हैं। आकाशवाणी के लिए रुद्रप्रयाग से विनय। उत्तरकाशी जिला में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम कपाट बंद होने का दगड़ ही 4 धाम यात्रा का वर्तमान सत्र सकुशल संपन्न हुए गया। गंगोत्री मंदिर के कपाट 2 नवंबर और यमुनोत्री मंदिर के कपाट 3 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने के साथ ही मां गंगा और यमुना की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंच चुकी है। अब शीतकाल में गंगोत्री की उत्सव डोली मुखबा और यमुनोत्री की उत्सव डोली खरसाली स्थित यमुना मंदिर में विराजमान रहेगी, जहां श्रद्धालु अगले 6 माह तक दर्शन और पूजा अर्चना कर सकेंगे। 4 धाम रेलवे छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों को सुविधा को सुगम यात्रा खुण 185 विशेष रेलगाड़ियों को संचालन करे जाणु छ। आखिरी में मुख्य समाचार एक बार फिर से। अल्मोड़ा जिले में एक बस खाई में गिरने से 36 लोगों की मृत्यु, 27 घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में हुई बस हादसा पर दुख व्यक्त करी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गंगा समेत देश के सभी नदियों थे स्वच्छ निर्मल बने के रखने का आह्वान करी। केदारनाथ में विधानसभा उपचुनाव खुणो चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी समेत 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। और रेलवे छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों को सुविधा और सुगम यात्रा खुण 185 विशेष रेलगाड़ियों को संचालन करणु छ। ये दगड़ में ही गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार के बुलेटिन समाप्त होंगे। नमस्कार।